और अब आप देखिए मैदान जंग से एक और बड़ी खबर, बाखमुट से खबर जहां पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन से रूसी पोस्ट पर कई हमले किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी पोस्ट तबाह हो गई है, जो जानकारी आ रही है यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी फौज ने ग्रैड रॉकेट सिस्टम से इस हमले को अंजाम दिया। क्रास्नो लिमांस्क के पास यूक्रेनी ठिकाने को तबाह किया है। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर भारी नुकसान की खबर आ रही है और इस हमले का वीडियो आप जरा देखिए। और देखिए एक और मैदान जंग है काराबाग का। काराबाग में रूसी गोला बारूद डिपो पर अटैक हुआ है। डिपो पर हमले का वीडियो सामने आया है। रशियन पीस कीपर्स के हथियार डिपो पर यह हमला हुआ है। कुछ दिन पहले हुए अटैक का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, रशियन हथियार डिपो है, वहां पर जो हमला हुआ उसी का ये वीडियो है। Все на склад ебали. Да, на склад. Где на патрон брать? Все на склад ебали. Да, на склад. Где на патрон брать? और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, महाशक्तियों ने शुरू कर दी है एटमी तैयारी। बहुत ही बड़ी खबर और चिंता में डालने वाली खबर। एटमी परीक्षण की तैयारी में है यूएस और रूस। चीनी एटमी टेस्ट साइट पर भी हलचल बहुत तेज हो गई है। रूस, चीन और अमेरिका की तैयारियों का यह बहुत बड़ा खुलासा जो इस वक्त हो रहा है। तो सवाल यह उठा है कि रूस, अमेरिका और चीन की ये जो न्यूक्लियर तैयारी है, क्या ये माना जाए कि एटमी वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया? बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप देख लीजिए। रूस, अमेरिका, चीन की परमाणु परीक्षण साइट्स पर हलचल बहुत तेज हो गई है। रूस ने आर्कटिक महासागर साइट पर कई बदलाव किए हैं। चीन ने पश्चिम शिनजियांग में एटमी साइट में सुविधाएं जोड़ दी हैं। अमेरिका ने नेवादा रेगिस्तान में लगातार कई सुधार किए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने पहाड़ों के नीचे नई सुरंग स्टोरेज सुविधाओं को बढ़ा दिया है। हलचल से आशंका क्या है कि तीनों देश एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं परमाणु परीक्षण। तीनों देशों की सैटेलाइट इमेजेस में गतिविधियों की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए सवाल ये उठा है कि पुतिन क्या अब अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं? इससे सुपर पावर्स के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास अपने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। उधर नाटो ने भी अपने एटमी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। नाटो के देश एक साथ मिलकर एटमी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस को अपने परमाणु हथियार दिखाकर नाटो पुतिन पर बहुत बड़ा दबाव बनाना चाहता है, लेकिन पुतिन ने भी नाटो के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह न्यूक्लियर जंग का अलार्म है? जंग की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि एटमी महायुद्ध की भूमिका तैयार हो चुकी है। सुपर पावर के बीच न्यूक्लियर जंग के आसार बन गए हैं। रूस और नेटो देशों के बीच एटमी तनाव चरम पर पहुंच चुका है।
एक तरफ नेटो के कई देशों का रूस के खिलाफ जमावड़ा हो रहा है। नेटो देश एक साथ मिलकर रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। अलग अलग इलाकों में नेटो देश एक साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी एटमी तैयारी पूरी कर ली है। कीव से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्वेर्डलोव्स्क क्षेत्र में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने बहुत बड़ी ड्रिल शुरू कर दी। रूस इस युद्धाभ्यास में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लेकर आया है। अपनी घातक आईसीबीएम यार्ड्स के साथ रूस युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको बता दें कि रूस की यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर बेहद सटीकता से एटमी अटैक करने में सक्षम मानी जाती है। इस युद्धाभ्यास में रूसी आईसीबीएम के शामिल होने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस एटमी विस्फोट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धाभ्यास में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के 3000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। लगभग 300 मिसाइल यूनिट हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कमांड एंड स्टाफ भी युद्धाभ्यास में शामिल है। समंदर में रूसी युद्धपोत भी उतर चुके हैं। युद्धाभ्यास के दौरान रूसी मिसाइल फोर्स ने टारगेट को उड़ाने की ड्रिल की। समंदर में रूसी युद्धाभ्यास के ऐसे कुछ वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें घातक रूसी युद्धपोतों से मिसाइल लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। बैरेंट्स सी में रूसी नौसेना के हेलीकॉप्टर अलग से गरज रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि रूस की नौसैनिक हेलीकॉप्टर यूनिट बैरेंट्स सी में जमकर युद्धाभ्यास कर रही है। बैरेंट्स सी में रूस की कई न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं। बैरेंट्स सी में K-278, K-159 और K-27 की तैनाती से रूस ने नेटो के सामने एटमी चुनौती की बड़ी लकीर खींच दी है। क्या नाटो देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन से रूस को हार का डर सता रहा है? क्या रूस नाटो को जवाब देने के लिए ही न्यूक्लियर हथियारों को युद्धाभ्यास में शामिल कर रहा है? दुनिया भर में शक्ति प्रदर्शन का आखिर क्या मतलब है? क्या सुपर पावर की एटमी जंग का समय करीब आ गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो को रोकने के लिए रूस ने अपनी नौसेना को परमाणु हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। रूस ने हर तरफ से नेटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो थल से लेकर जल तक युद्धाभ्यास अपनी सुरक्षा के मकसद से कर रहा है और उसका मकसद अपनी सेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। लेकिन युद्ध के जानकार मानते हैं कि पुतिन का असली मकसद नेटो देशों के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी है। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो एटमी जंग की तैयारी सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, बल्कि नेटो भी परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। तस्वीरें भी इसका सबूत है। अमेरिका ने पहली बार नॉर्वे में हाईवे पर अपने एयरक्राफ्ट F-35 को उतार दिया।